जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज से हमारा जप यज्ञ का शुभारंभ है। आज पितृपक्ष भी है, आज संक्रांति भी है। सो बहुत ही सुंदर दिन है आज आप सबका आप सबका आज तो बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं आज के पावन दिवस के लिए। और हम जप यज्ञ का हमारा इस बार संपुट रहेगा, तेरा मेरे राम जी नाम बसे मन बीच, एक तारता चित्त हो मिटे वासना नीच। सो ये हमारा संपुट रहेगा। सो आइए हम इसका शुभारंभ करते हैं भक्ति प्रकाश जी के मंगलाचार से। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर सूरत सनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को था। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल का। प्रकट विभूति शक्ति से ओ राम महाराज। जय राम जय जय राम, देव देव को दया से नाम सुनाता जो, प्राणी जन के पाप से देते बंधन को। जय राम जय जय राम, नाम नाद के ज्ञान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम जय जय राम, इससे मंगल मानिए राम राम धुन ध्यान। राम राम जय जय हरे, राम नाम शुभ गान। जय राम जय जय राम, मंगल सर्व मनाइए मंगल नामोच्चार। राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार। जय राम जय जय राम, मंगलाचरण सुख करण विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है, स्वस्ति शांति निधान। जय राम जय जय राम, राम गीत गुणगान है, मंगल करण विशेष। मरण मनन भी राम का, करता पाप निषेध। जय राम जय जय राम, मंगल प्रथमा ध्याय कार्य करने का।
सब सुकृत आरंभ में सिमरो राम दयाल। जय राम जय जय राम। जगदीरा जन जन्म मन का मंगल रूप। जगे ज्योति जब नाम की जगमग प्रिय अनु। जय राम जय जय राम। मुख मन मंगल मांग रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की दिल से मीठी तान। जय राम जय जय राम। ऋत मंगल मंगल शुचि तन मंगल हो जाए। जब मंगलमय राम का मंगल नाम रमाए। जय राम जय जय राम। अशरण शरण शांति करण जन्म तरण शुभवान। मंगल कर मंगल परम करिए सदा विधान। जय राम जय जय राम। शरणागत जन जान कर मंगल करिए गान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम। शरणागत जन जान कर मंगल करिए गान। नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान। जय राम जय जय राम। तेरा मेरे राम जी नाम बसे मंदिर। एक तारता चित्त हो मिटे वासना नीर। तेरे मेरे राम जी नाम बसे मंदिर। एक तारता चित्त हो मिटे वासना नीर। तेरे मेरे राम जी नाम बसे मंदिर। एक तारता चित्त हो मिटे वासना नीर। मंगल राम 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 मंगल राम राम राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। नमस्कार सप्तक। तीसरा दोहा। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। दोनों हाथों को जोड़कर तथा मस्तक एवं घुटनों को भूमि पर टिकाकर आपको मेरा अनेकों सैकड़ों करोड़ों बार प्रणाम। प्रणाम नहीं है, प्रणाम है। प्रणाम प्रणाम नहीं, पर नहीं लिखा, प्र लिखा है। प्रणाम प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। शत शत कोटि अनेक। नमस्कार सप्तक हर बार करते समय हम बिल्कुल माथा हमारा जमीन पर लगा हो, जहाँ मर्जी हम बैठे हों, और हमारा सिर बिल्कुल झुका हो प्रणाम में। अगर भाव नहीं भी है कोई बात नहीं, महाराज की आज्ञा है, महाराज करते तो हम भी करें। और अपने आप भाव देने वाले तो प्रभु है, हम तो पहले जैसे वे करते हैं वही कर लें। याद रहे कि हमें झुकना है, प्रणाम करना है पूरी तरह, और फिर उसी की तरह
सो इसलिए कोई कर रहा है नहीं कर रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भक्ति में। मेरे गुरुदेव करते और मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बस ये मैटर करता है। अगर मेरे गुरुदेव ने जो बताया और जो किया है मेरे कानों में पढ़ा है तो बस मुझे करना है, मेरे को उन्होंने सुनाया है, बस मुझे करना है, दैट्स इट, खत्म। ये भक्ति में वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब नहीं है, भक्ति में नहीं है। इस संसार में वो कर रहा है क्या सोचेंगे, नहीं, कुछ नहीं। भक्ति में तो आप गुरु, बस दैट्स इट, ओवर, कहानी ओवर। आप और आपके गुरु, कहानी ओवर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो इसलिए जब भी नमस्कार सब तक आए जरूर प्रणाम कीजिएगा और झुके रहिएगा, प्रातः पाठ तक झुके रहिएगा। या बिल्कुल। आज तो इतना सुंदर रहा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज सबसे पहले तो प्रश्न ऐसा आया हुआ था तो वो भी मन में था, और जब मैं काम पे गई तो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी जहाँ पे उन्होंने जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, जो बच्चे यू नो मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, और कितना कुछ होता है उन्हें। यहाँ पे तो मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बचपन से, एजुकेशनल डिसऑर्डर्स है ना, और लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये सब बचपन से ही होता है। सो बचपन से वो कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर कुछ बच्चे में डिफरेंट है ये वो। सो तो उसके बारे में था सारा। और मेरी तो, क्योंकि कई बार एडल्ट्स भी इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, एडल्ट्स की फैमिलीज गुजर रही होती है, पर हमें तो ना पता होता है। लेकिन वो सारी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं ऑफ कोर्स रिसीव कर रही थी। और जब मैंने बात की मैं बिल्कुल ही, मैं बहुत इमोशनल हो गई, जो कि, और वो एक्चुअली प्रश्न पे था ज़्यादा। बच्चा 12th क्लास का बुक क्लब भी लेता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, बड़ा मेच्योर बियॉन्ड हिज एज। तो उसकी मम्मा ने मतलब अपने बुक क्लब में पूछा कि भी मेरा बच्चा बिल्कुल कहना नहीं मानता है और बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल ऐसा है वैसे है, कि चल क्या रहा है। मुझे नहीं पता था वो 12th में है। तो और भी बुक क्लब वो ले रहा है, तो डिफरेंट साधिकाओं से गुजरा और देखा, तो वहाँ पे फिर बातचीत से पता चलता है, जब चर्चा करते हैं तो बच्चा करना चाहता है 12th अच्छे से और एंट्रेंस भी करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, पर वो घबराता है। और घबराहट में अब वो अकेला पड़ गया है। भारतीय पेरेंट्स केवल रिजल्ट देखते हैं, बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको नीचा दिखाना, और वो, अब बच्चा अकेला पड़ जाता है, बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसको कोई, उसे सब समझ है, डिसरिस्पेक्ट का, कर्मों का सब कुछ पता है, उसे फोन का भी पता है, और उसे और वो ट्राई भी कर रहा है कि मैं पढ़ूं और वो। और फिर उसके फादर जो हैं वो नकारात्मक शब्द बोलते हैं कि ये क्या है, वृद्धों के काम करने में लगे हुए हो। उनके अपने संस्कार तो अच्छे नहीं है, लेकिन बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं। लेकिन माँ को समझनी है। माँ जो है वो डांटती है, पिता को भी बताती होगी जैसे भी है, तो बच्चे को फिर डांट पड़ती है, नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों से, और वहाँ पर यही आ रहा था उसमें कि कैसे माओ ने, कई बार माएँ सिंगल होती हैं, कैसे मदर्स ने अपने डिसेबल्ड बच्चा हो उसके लिए वो लड़ी हैं और उसको फिर ऐसे मुकाम पे पहुंचा देती हैं कि बात ही क्या है।
और फिर मुझे वो पैरा ओलंपिक्स भी मेरे मन में थे। मैं तो पूरा भर गई थी, बिल्कुल बिल्कुल भर गई थी। मैं इनका यहाँ पे तो कैसे मदर्स साथ देती हैं बच्चों का, खड़े रहती हैं उनके साथ, हिम्मत देती हैं उन्हें, चल भाई बच्चे, पहचानती हैं अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा गलत नहीं है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हो सकता है इसे जरूरत है, मेरी सपोर्ट की जरूरत है। पर यहाँ तो माएँ लड़ती हैं अपने बच्चों के लिए। डिस्ट्रिक्ट के जो सुपरिंटेंडेंट है, डिस्ट्रिक्ट के, हाँ, जो सुपरिंटेंडेंट है स्कूल सिस्टम के सारे, उन्होंने बताया कि वे जब छोटे, उन्होंने उनकी डिसेबिलिटी के बारे में बताया कि कैसे वो बोल नहीं सकते थे और उनकी माँ 2 जॉब्स करती थी ताकि अपने बच्चे के लिए वह जहां भी उसको जरूरत है उस चीज की ट्रेनिंग की या उस तरह की क्लासेस की वो पे कर सके। और उन्होंने कहा कि फिर वो 2 जॉब्स करती थी और मुझे अभी भी याद है कि कार में बैठ के वे चेक लिख रही होती थी मेरी हर विजिट का। और फिर कहते मुझे डिसलेक्सिया था, कहते लेकिन आज भी है मुझे, क्योंकि डिसलेक्सिया जिनको होता है, जो कि शब्द अच्छे से नहीं पढ़ सकते, वो जाता नहीं है, आप बस सीखते हैं कैसे बनना। और वो देखिए कहाँ पहुंचे, सुपरिंटेंडेंट, हाँ, हेड। वो अपनी स्टोरी बता रहे थे और मैं तो भरती जाऊं, क्यों? क्योंकि वो मैंने पैरा ओलंपिक्स जो गोल्ड जीते हैं बच्चे, यंग बच्चे, और उन्होंने कितनी टफ लाइफ होती है हमारे समाज में इन बच्चों की। हमारे बच्चे तो आइडेंटिफाई भी नहीं होते और उनके फादर्स कैसे ट्रीट करते हैं ऐसे बच्चों को। और फिर मदर्स क्योंकि एजुकेटेड नहीं होती और अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, वे अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकती। तो अगर कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको सपोर्ट तो दे सकते हैं, खड़े तो हो सकते हैं उनके साथ। तो मैं इतना भरी हुई थी कि मैं सारी क्वेश्चन आया था तो मैं उसका रिस्पॉन्ड कर रही थी और मैं इतना भर गई, इतनी सारी। मैंने कहा देखो जरा, मैंने कहा कहाँ यहाँ की माएँ अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं, 2 जॉब्स करती हैं कि मेरे बच्चे को सही तरह से उसकी थेरेपी उसे मिल सके। और देखो माँ की मेहनत होती है कि वो आज कहाँ किस मुकाम पे पहुंचे हैं, इतने रिस्पेक्टफुल, कि देखिए अपने डिस्ट्रिक्ट में आके वे इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं। अब आप देखिए सारे टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे इन बच्चों के साथ डील करना है, कैसे इनके माता पिता के साथ बात करनी है, क्योंकि माता पिता कितनी टफ चीजों से गुजर रहे होते हैं। किन शब्दों में इन बच्चों के माता पिता से बात करनी होती है। और फिर उसके बाद फिर और भी हुआ। हमारे अध्यक्ष प्रिंसिपल, उन्होंने बुक क्लब स्टार्ट किया हम लोगों के साथ, जो कि डिपार्टमेंट चेयर है। एक बुक स्टार्ट करेंगी वे, और बहुत एक्साइटेड है उस बुक क्लब के लिए। अब आप देख सकते हैं कि वो है इंटरनेशनल बच्चों के लिए, कि कैसे बच्चे जो बाहर से आते हैं, कई बच्चे कैसे सिचुएशन से आ रहे होते हैं, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है।
हाँ, तो ताकि वे वे अंडरस्टैंड कर सकें कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और हम कैसे इन बच्चों की देखभाल कर सके। बुक क्लब। हाँ। सो हमें बोला गया है कि आप इतना ये पढ़ के आइएगा, एक चैप्टर हमें बुक दी फ्री में, और फिर उन्होंने कहा कि आया तो डिस्ट्रिक्ट की वहां से ही होगा डेफिनेटली। और देखिए किस तरह से, और फिर उनका पर्पस क्या है बुक क्लब का, कि हम यहां से सीखें। अब आपको हंसी भी आएगी, और फिर हम इसे अपने क्लासरूम में कैसे लेके जाएं। सो ओ माय गुडनेस, सो देखिए फुल सर्कल, राइट। आप जो कितने वर्ष से कर रहे हैं बिना आपके कुछ कहे, वही चीज आपके कार्य क्षेत्र में स्टार्ट हो, मायने रखता है। यूं ही तो नहीं वहां तुलसी इतनी सुंदर खिल रही, यूं ही तो नहीं है, यूं ही तो नहीं है। और आपको महाराज ने एक फूल का नाम लिया था और मुझे कहा था ये फूल लगाना, राइट। श्री रामचंद्र में तो वो चला ही नहीं, और मैंने अपने स्थान पे भी लगाया, अभी भी है फूल। लेकिन वो सब जगह फूल खत्म हो गया है क्योंकि सीजन जा रहा है। लेकिन मेरे कार्य क्षेत्र में जहां तुलसी लगी हुई है, उसी के साथ वो ऐसा खिला हुआ है। वो खिला हुआ है, मैं फोटो डालूंगी। मैं हैरान रह गई, इनका सब जगह ये फूल खत्म हो गया। श्री रामचंद्र में तो चल ही नहीं सका। और कार्य क्षेत्र में देखिए ऐसा महक रहा है वहां पर, बाहर खत्म हो गया सब। लेकिन जब लेकिन जहां तुलसी लगी है अंदर, वो फूल महाराज ने नाम लिया था, उसका नाम लिया था, और वो देखिए कहाँ खिल रहा है। मैं इतनी दंग रह गई, मैं चेक करती हूँ, और मैंने अपने कस्टोडियन से भी कहा, मैंने कहा ये फूल सब जगह खत्म हो गया, यहां देखो खिल रहा है, जबरदस्त खिल रहा है। अमेजिंग। सो देखिए परमेश्वर कहाँ क्या क्या करते हैं गुरुजन, दैट इज जस्ट अमेजिंग। सो अब मैं अपने कार्य क्षेत्र में बुक क्लब का हिस्सा बनी हूं। हाँ। और झोली में, और हमारी अध्यक्ष जी बहुत बहुत एक्साइटेड है बुक क्लब लेने के लिए और उसकी चर्चा करने के लिए। कहती हूँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। सो ये इसे क्या कहें और क्या ना कहें। एब्सोल्युटली सोइंग सीड्स ऑफ लव। सो देखिए कैसे प्रभु कार्य करते हैं और कैसे सारी विधि बनती है, और आप कुछ कर भी नहीं रहे होते कई एरियाज में। मतलब आप जब बस वहां हैं, कोई और शुरू कर देता है। हाँ, और आप हंसते रहते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई। ये क्या हो रहा है। और देखिए और सुंदर क्या बात है कि बुक क्लब इन लोगों को, ये लोग बहुत देर से करते आए हैं, इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किए हुए हैं कैसे होते हैं बुक क्लब। तो मुझे लगता है कि एक और स्तर पर जाने के लिए हमारे बुक क्लब रेडी होंगे शायद, एक और स्तर पे जाने के लिए, कि किस तरह। अब मैं देखूंगी, पहले तो हमें तो जैसे महाराज ने करवाया हमने शुरू किया अपने यहाँ पर, राइट। अब मैं यहाँ देखूंगी, एक और पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये लोग कैसी चर्चा करते हैं और
किस तरह से ये लोग करते हैं कॉन्डक्ट, और फिर कि भी घर से पढ़ के आओ और फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। सारे डिपार्टमेंट के चेयर्स बैठ के इस पर चर्चा होगी। अमेजिंग था ना, गजब का दिन। बहुत गजब का दिन था, माय गुडनेस। सो ये जो, और इतना वो जो प्रेजेंटेशन थी, इतनी काइंडनेस थी कि मैं छलकती जा रही थी इतनी काइंडनेस पे। जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू की, उन्होंने कहा, लिखा कि हो सकता है कि ये सब देख के कई लोगों को कोई आप बीती बाहर आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि आप ये प्रश्न ले रहे थे और मेरे घाव खुल गए, है ना, ऐसे ऐसे कई लोग बोलते, याद आ जाते हैं कोई बात करते। तो वहां पे लिखा था, कहते अगर आपको ये सब चर्चा करते हुए कोई आपके घाव या कोई ऐसी कोई चीज होती है, आप डिस्टर्ब होते हैं या आप कोई इमोशनल होते हैं, तो उन्होंने नंबर दे रखे थे सपोर्ट के लिए कि आप यहाँ कॉल करके बात कर सकते हैं। मुझे इतना काइंड लगा, मुझे इतना कंपैशनेट लगा कि कितनी हद तक सोचा है। और सच में ऐसा था, वहां मदर्स थी, जो एजुकेटर्स हैं, मदर्स थी, जिनके बच्चों के साथ भेदभाव हुआ, इंटेलिजेंट होते हुए भी रंग के कारण उनके बच्चों को तिरस्कार किया गया। और फिर तो मैंने तो भरना ही था। मैंने कहा हम तो अपने नॉर्मल बच्चों के साथ ही इतना बुरा व्यवहार करते हैं, इतना उनको अकेला छोड़ देते हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं बेचारे, अपना अकेले ढूंढते रहते हैं जुगाड़, है ना। लेकिन और देखिए कैसे ये ऊंची जाती है, ये ऊंची सोच है, जहां माएं अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए अपनी जैसी मर्जी लाइफ रही हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए चीर फाड़ कर देती हैं। हर कभी यहाँ खटकाएंगी, कभी ये करेंगी, कभी वो करेंगी, ताकि उनके बच्चों को सही तरह से चीजें उपलब्ध हों। बहुत ही सुंदर, बहुत काइंडनेस पोर कर रही थी हर एक चीज में। जो आज सुनी, जो मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी। मैंने कहा भगवान, कितनी सुंदर सोच में मुझे बिठाया आपने, कितनी सुंदर चीजों में, कितनी सुंदर, जिसमें कितना कंपैशन है अपनी जाति के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं लोग अपनी जाति के लिए, अपनी कम्युनिटी को उठाने के लिए, कि आप हमें ये होती है, हम सत्ता में आए हैं, हम अपनी कम्युनिटी को ऊंचा उठा के जाएंगे। ये है, ये बात है। हम सत्ता में हैं तो अब अब हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जाति है वो ऊंची उठेगी। अमेजिंग। सो आई वॉज सो ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा। जो महाराज मुझसे बुक क्लब्स में करवा रहे, हम सबसे ऊंचा उठाना, जागृत करना, वही दूसरे जाति के लोग, दूसरे देश के लोग अपनी जाति को उठाने के लिए कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए, हर तरह के बच्चों के लिए, है ना। चाहे जेंडर बायस है ना, जो बच्चे का शरीर अलग है, सेक्सुअलिटी अलग है, लेकिन अंदर से उनका मन कहता है नहीं, ये मेरा शरीर नहीं है, मैं तो कुछ और हूं। ऐसे बच्चों की रक्षा के लिए, ऐसे बच्चों के भेदभाव ना हो उनके लिए, हर तरह के बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए वो कैसे खड़े हो रहे हैं और खड़ा कर रहे हैं अपना समाज को।
इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत धन्य गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि वे भी ग्रो कर रहे हैं और उस एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट। आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि जहां जहां हम ऐसा कर सके हम भी कर सके, राइट? या सो आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जयराम, जय जयराम।